रियासत कर्नाटक में 2B ज़मरे के तहत मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन हासिल है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन हासिल करने में रुकावटें पैदा हो रही हैं। मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत सैयद अशरफ ने इस संगीन मसले को उठाते हुए कहा कि कई मुस्लिम स्टूडेंट्स रिजर्वेशन से महरूम हो रहे हैं। इसकी वजह साल 2013 का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर है। इस जीओ में मुसलमानों के 9 तबकों को ओबीसी के ज़मरे से खारिज किया गया है। इस ऑर्डर की वजह से मुस्लिम रिजर्वेशन की राह में रुकावटें पैदा हो रही हैं। सैयद अशरफ ने मुस्लिम लीडरों से अपील की कि वो इस मसले की जानिब तवज्जो दें, मुस्लिम रिजर्वेशन की राह में मौजूद रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। और तीसरा एक बड़ा मसला ये है कि हमारे बच्चे आजकल एडमिशन के लिए जा रहे हैं कॉलेजों में और नीट वगैरह में अपीयरेंस के लिए जा रहे हैं हमारे बच्चे, उसके साथ नौकरियों में भी जा रहे हैं। हमारा मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन है। 4% रिजर्वेशन होने के बावजूद भी हमें वो रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे स्टे भी है। पिछली बीजेपी गवर्नमेंट ने 4% रिजर्वेशन निकाल दिया था, फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में हमें स्टे मिल गया। आज 4% वो बहाल है, लेकिन हमें वो 4% मिल नहीं रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है? एक गवर्नमेंट ऑर्डर है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर आता है 21/5/2013 को। उसमें जो है ना बैकवर्ड क्लास ओबीसी के ज़मरे में से 9 कैटेगरीज मुसलमानों की निकाल दी जाती है। ये कब का ऑर्डर है? 21/5/2013 का। ये इसमें जो है ना हाई कोर्ट का भी जिक्र है। इसमें कौन सी कम्युनिटीज निकाल देते हैं? कच्ची मिनन सेटा, मैमन सेटा, उनको निकाल देते हैं। नवायत जो है ना हमारे SM याहिया साहब की कम्युनिटी है, नवायत भटकलीस कहते हैं इनको भी निकाल देते हैं उस ज़मरे से। उसके बाद बोहरा मुस्लिम, उनको भी निकाल देते हैं। सैयद को निकाल देते हैं, शेख को निकाल देते हैं, मुग़ल को निकाल देते हैं, पठान को निकाल देते हैं, महादेविया को निकाल देते हैं, कोंकणी मुस्लिम को निकाल देते हैं, जमाती मुस्लिम को भी निकाल देते हैं। अब बचा क्या हमारे पास? कानून क्या कहता है? हमारे पास बचा कुछ नहीं है। जब आप ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट की दरखास्त जब आप तहसीलदार को देते हैं तो यह तहसीलदार तक जाता ही नहीं है। नीचे के अमला जो है ना उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि यह पूछता है कि आप इस कैटेगरी में आते ही इसलिए आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। सर्टिफिकेट के आधार पर ही हमें रिजर्वेशन मिलता है। जब हमारे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है तो रिजर्वेशन कहां से मिलेगा हमें? अब कानून क्या कहता है ये देखिएगा। कानून ये कहता है जब रिजर्वेशन कैटेगरी भरी नहीं तो जो बच जाती है कैटेगरी, उस कैटेगरी को जो है ना जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और हमारे बच्चों को जनरल कैटेगरी में कॉम्पीट करना पड़ेगा। रिजर्वेशन तो हमारा यहां खत्म हो गया। और उसके साथ साथ एक 2013 में एक वो भी बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम पे एक सर्कुलर निकलता है। ये सर्कुलर का दस्तखत कौन करते हैं? अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैकवर्ड क्लासेस एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट। उसमें वो कंफर्म करते हैं कि सारी कैटेगरीज हमने निकाल दी है। ये सर्कुलर है डेटेड 21/5/2013 का। इस कैटेगरी को निकाल देते हैं। अब यहां क्या कहते हैं ये लोग? क्या कह रहे हैं? माइनॉरिटी अपीसमेंट का नाम देते हैं इसे। ये माइनॉरिटी अपीसमेंट नहीं है, मैं इसे मानता नहीं हूं। ये तो जो है ना सोशल जस्टिस है। माइनॉरिटी अपीसमेंट के नाम पे हमें कुछ मिल नहीं रहा, भीख नहीं मिल रही है। ये सोशल जस्टिस के नाम पे हमें मिल रहा है, ये हमारा हक है। लेकिन यहां निकाल दिया गया है। अब बच गए सिर्फ 2 कम्युनिटीज इसमें,
11 तो इन्होंने निकाल दिया, पिंजारे और जो है ना खसाब। 0.1% भी ये अप्लाई नहीं करते। ये दो कम्युनिटी 0.1% भी अप्लाई नहीं करते, ये पिंजारे और मुसलमान, ये खसाब और दरवेश, ये तीन आते हैं इसमें। दरवेश के लिए अलग ईडब्ल्यूएस है, उसमें चले जाते हैं दरवेश वाले, लेकिन ओबीसी में नहीं आते वो दरवेश, ईडब्ल्यूएस में चले जाते हैं। अब जब ये भरते नहीं, 4% जो बच जाता है, अब वो कहां जाना, वो सीधे सीधे ट्रांसफर हो जाता है जनरल कैटेगरी में। फायदा तो जनरल कैटेगरी का हो रहा है। मुसलमानों को जो रिजर्वेशन का ढोंगा ढंडोरा जो पीटा जा रहा है, वो मुसलमान को आज मिल नहीं रहा है, क्योंकि तहसीलदार रिजेक्ट कर रहा है। जब तक आपको सर्टिफिकेट ना मिले आप अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे कई बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनसे कहा जाता है कि कास्ट और ओबीसी सर्टिफिकेट और या 2B सर्टिफिकेट लेके आओ। अब तहसीलदार देता नहीं। तो मैं हमारे कायदीन से पूछना चाह रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? जब आप मुसलमानों का रिजर्वेशन भी बहाल नहीं कर सके तो आप कर क्या रहे हैं? आपको वहां रहने की जरूरत ही क्या है फिर? आप बैठ के वहां मजे ले रहे हैं, कम्युनिटी गई भाड़ में। अरे हज मिनिस्टर आप क्या कर रहे हो भाई? सारी रियासतें हमारे खादिमुल हुज्जाज की मदद कर रहे हैं, उनको उनका हक दे रहे हैं, आप उनका हक क्यों मार रहे हैं बैठ के? इसलिए मैं बार बार कहा कि जो है ना, हमारे जो कायदीन जो पावर में बैठे रहते हैं, उनको जो है ना कुछ मालूमात होना चाहिए। एजुकेटेड लोगों को चुनना चाहिए, एजुकेटेड लोगों को लाना चाहिए, ताकि हमारे हक में, मुसलमानों के हक में सही फैसले ले सके। आज हर चीज हमारे खिलाफ जा रही है। एक तरफ से मुसलमानों को जो है ना खाली वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए रह गया है।